डरती है उजाले से रात कितनी भी हो काली, जलाकर प्रेम का दीपक मनाओ दिवाली। दीपावली की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और जब ये दियों का त्योहार आता है तो कई खुशियां लेकर आता है, कई उजास लेकर आता है। मगर इस उजास और इस खुशियों को सिर्फ दीपावली तक सीमित नहीं रखना है हमें, क्योंकि पूरा साल हम जब कहीं ना कहीं छोटे मोटे अंधेरों से घिर जाते हैं, तब दीपावली आती है और उसमें उजास भर जाती है जो पूरा साल फिर चलता है। एक बार फिर वीएनएम परिवार की ओर से आप सबको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। दीपावली की महफिल सजी है इस साल, और इस दिवाली की महफिल में अब इस महफिल को और ज़्यादा खुशनुमा बनाने के लिए मेरे साथ जुड़ी है तनीषा शर्मा। बहुत स्वागत है तनीषा आपका। नमस्ते जी, राधे राधे। राधे राधे, नमस्ते। और राधे राधे जब ये सुनते हैं शब्द तब मथुरा याद आ जाता है। बिल्कुल, मथुरा, वृंदावन, बरसाना। और तनीषा 8th स्टैंडर्ड में थी तब से लिखने लगी, बड़ी अच्छी कविताएं लिखती हैं। मगर उनका ऐसा कहना है कि तब जो मैं लिखती थी उससे पिछले 1-1.5 साल से जो लिखने लगी हूँ वो बेहतर लिखावट है मेरी। तो आज उन्हीं की लिखावट हम सुनने वाले हैं। तो क्या सुनाओगे सबसे पहले तनीषा? तो जब राधे राधे से शुरुआत हुई तो सबसे पहले मैंने जो 4 पंक्तियां राधा के ऊपर लिखी थी जी, उनसे ही शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। कि सकल विश्व के रचयिता की रचयिता है राधिका, सकल विश्व के रचयिता की रचयिता है राधिका, कृष्ण के शब्दों से बनी एक कविता है राधिका। क्या बात है। प्रेम से श्रृंगारित इंतजार करती कृष्ण का, प्रेम से श्रृंगारित इंतजार करती कृष्ण का, विरह वेदना में तड़पती एक पीड़िता है राधिका। क्या बात है, क्या बात है। भले बात विरह की हो रही है, मगर इस विरह में एक अलग सुकून सा भी होता है जी, है ना? बिल्कुल। लोग कहते हैं कि विरह में भी सुकून होता है। तो और आज जब हम दीपावली का त्योहार अभी मना रहे हैं तो क्या सुनाओगे? और मैंने अर्जुन के रेफरेंस में एक कविता लिखी है, बिकॉज कृष्ण राम में एज सच कोई फर्क नहीं है, दोनों विष्णु के ही अवतार हैं। तो अर्जुन की पॉइंट ऑफ व्यू से कविता लिखी है कि पथ पथ पर कंकर पत्थर हटाते हो, पाँव में छाले पड़ने से बचाते हो, छाती फुलाकर अहंकार दर्शाते हो, सोने की चमक सर्वश्रेष्ठ दिखाते हो, 4 दुख तो सह न पाते हो, तुम खुद को अर्जुन बताते हो, अहंकार तले इंसानियत दफना कर, अपनी मर्यादाएं भूल भुलाकर, धर्म अधर्म का ज्ञान समझाते हो, उजाले में चमक दिखाने वाले अंधकार में नजर नहीं आते हो, घर का दीप तो बन नहीं पाते, तुम खुद को सूरज बताते हो, 4 दुख तो सह नहीं पाते, तुम खुद को अर्जुन बताते हो। अरे वाह, ये कविता थी। ये उन लोगों के लिए थी जो खुद को बहुत महान बताते हैं लेकिन अंदर से पूरे खोखले होते हैं। और ऐसी शख्सियत से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए ऐसी शख्सियत से कभी प्रभावित नहीं होना है और ये सोचना है कि हम अंदर से कितने स्ट्रांग हो सकते हैं। बाहरी आवरण कभी किसी का सही चरित्र नहीं दिखाता है, इसीलिए बाहरी आवरण पे हमें कभी नहीं जाना है, कभी नहीं जाना चाहिए, है ना? सही बात है आपकी। तो और क्या सुना रहे हो? अब जब अर्जुन आए हैं तो कृष्ण तो आएंगे ही बिल्कुल। तो कृष्ण के ऊपर है कि जी, गीता का ज्ञान और द्रौपदी की शान हो कान्हा, गीता का ज्ञान और द्रौपदी की शान हो कान्हा, किसी का मान तो किसी की जान हो कान्हा, धर्म की प्रतिमा और न्याय की चट्टान हो कान्हा, भक्तों के लिए स्वर्ग और पापियों की शमशान हो कान्हा। ओके। तुम ही शांति, तुम ही तूफान, तुम ही चेहरे की मुस्कान हो कान्हा, तुम ही शांति, तुम ही तूफान, तुम ही चेहरे की मुस्कान हो कान्हा, हमारे पापों को तोलने वाला मीज़ान हो कान्हा। मीज़ान मतलब तराजू। तुम ही कबीर, तुम ही मीरा, तुम ही रसखान हो कान्हा, हे सुदर्शन चक्रधारी, तुम ही भगवान हो कान्हा। क्या बात है, क्या बात है। तनीषा, क्यों कृष्ण? क्योंकि मैं राधा भक्त हूँ। अरे वाह। राधा भक्त हो इसीलिए कृष्ण पे लिखते हो। यस। और आप कहाँ से हो?
मैं बेसिकली, हमारी पूरी फैमिली राजस्थान से है जी, पर मैं बाय बर्थ, मेरा ब्रॉटअप पूरा यहाँ का है, वडोदरा का। तो ये कृष्णमय जब आप कविता लिखते हो, कृष्ण के लिए Yes. लिखते हो, तो क्या सोच होती है जब एक कविता आप लिखने बैठते हो कि आज मुझे कुछ, तो किस सोच के साथ में लिखते हो देखिए- और कितने प्रकार हैं आपकी कविताओं में? देखिए, कृष्ण मेरे गुरु हैं। जी, लोग अक्सर सखा मानते हैं, पति मानते हैं, प्रेमी मानते हैं। मेरे लिए कृष्ण मेरे गुरु हैं, बिकॉज कृष्ण मेरे सपने में आए थे, तब से मैंने उनकी भक्ति करना शुरू किया है। तो कृष्ण मेरे लिए मेरे गुरु है, और जब उनके ऊपर कविता लिखती हूँ तो एक शिष्य अपने गुरु को कैसे डिस्क्राइब करता है, कैसे उनसे प्रेरणा लेता है, उनसे क्या क्या सीखता है, वो नज़रिए से मैं कृष्ण के ऊपर कविताएं लिखती। ये आपकी जो आज की जो युवा पीढ़ी में आप आते हो, तो यहाँ पर लिखना और पढ़ना ये थोड़ा सा कोसों दूर हो गया है युवा पीढ़ी से, और ऐसे में आपका इस तरह से लेखन के प्रति प्यार और कृष्ण के प्रति इतनी एक अलग सी भावना, तो ये आपको अपने ग्रुप से अलग नहीं करती? हाँ, करती है, बहुत बार करती है जी। पर मेरे दोस्त भी ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं वो भी कृष्ण भक्ति में है। ओके। तो और जब आप कृष्ण भक्ति में आते हो ना, तो ऑटोमेटिकली कृष्ण आपको उन्हीं लोगों से मिलाते हैं जो उनके आसपास होते हैं और आपके जैसे होते हैं। वो आपको कभी भी ऐसे लोगों से नहीं मिलवाएंगे जो आपको पीछे धकेल दे। का स्वभाव, वैसे लोग आपको मिल ही जाते हैं। हाँ, मिल ही जाते हैं, है ना? बिल्कुल। क्या बात है। तो अपने परिवार से कितना आपको ये इसके लिए सपोर्ट मिलता है कि हाँ आप बहुत अच्छा लिखते हो? अपने आपके पेरेंट्स कितना इसे पसंद करते हैं? बहुत ज़्यादा। मेरे नाना राइटर थे, हाँ, वो कवि थे, वो राइटर थे, उन्होंने 2-4 सीरियल्स की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। डीएनए में मिला है ये? हाँ, डीएनए में है। मेरी मम्मा ने रेडियो और में काम किया हुआ है। ओके। सो ये पूरा आया है, जेनेटिक्स में आया है। मेरे पापा को कविताओं का शौक नहीं है, लेकिन जब वो मुझे लिखते हुए देखते हैं, सुनते हुए देखते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। मेरे माँ बाप का फुल सपोर्ट है मुझे, और भक्ति की तरफ भी बहुत सपोर्ट किया है माँ पापा ने मुझे। इट्स लाइक है पूरा ग्रीन फ्लैग फैमिली है मेरी। तो आपका एजुकेशन इसी फील्ड में है, क्या है? मेरा एजुकेशन, मैं फिलहाल बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ फ्रॉम नवरत्ना यूनिवर्सिटी। जी। 3rd ईयर है मेरा, लास्ट ईयर है। तो आगे जाके फिर इसी फील्ड में जाने वाले? हाँ, मैं जर्नलिज्म साइड जाऊंगी। यानी कंटेंट राइटर बनने वाले हो? कंटेंट राइटर नहीं, स्क्रिप्ट राइटर। प्योर जर्नलिज्म साइड। प्योर जर्नलिज्म? प्योर जर्नलिज्म साइड। क्या बात है। जर्नलिज्म और ये लिखना एक्चुअली तो एक दूसरे के बहुत एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, मगर हाँ। आप जो लिखती हैं वो कॉम्बिनेशन अभी चलता नहीं है। वेल हाँ, नहीं चलता, पर देखिए जर्नलिज्म साइड तो है ही जी, वो है, और लिखना तो मेरा पैशन है, वो मैं मेरे पैशन के लिए करती हूँ। जहाँ मौका मिला वहाँ पहुँच जाओ आप। अरे वाह। और ऐसा जिसमें मैंने करियर बनाने का सोचा नहीं है, तो इट्स लाइक पैशन के लिए है तो चल जाता है। और क्या सुनाओगे? कौन सी कविता ऐसी है जो आज के संदर्भ में या आज के इस त्योहार में कहीं कुछ एक संदेश दे जाए? मणिपुर का मामला आपको पता ही होगा, जी, जो था हुआ था जी। उस वक्त काफी क्रोध आया था मुझे, तो उस क्रोध को एक तरीके से दर्शाने की कोशिश की है कि क्या ये घड़ी आ गई है, युद्ध का शंख बजा गई है जी, महाप्रलय का आरंभ होने को है, मिट्टी में लहू बहने को है, न चुप रहेगा अब समाज, गूंजेगी नारों की आवाज। मणिपुर का मामला बता चुका है, महाभारत का वक्त आ चुका है जी। मौन नहीं अब विनाश होगा, इन गुनहगारों का नाश होगा, देखेगी फिर एक बार दुनिया मृतकों की भूमि, लहू की धारा और अधर्मियों की जान, आएंगे कृष्ण बचाने फिर से द्रौपदी का मान। दीपावली का ये पर्व है और इसमें दुखों की कोई गुंजाइश नहीं होती, दुखों पर बात करने की कोई गुंजाइश नहीं होती, बिल्कुल। मगर जब ऐसे हालात से देश गुजरता है तो ऐसे मौके पर इस तरह से बात करना, क्योंकि हम हर रस की बात करते हैं, ऐसी जब महफिल सजती है तो इसमें अगर दुख वाली बात आती है तो वो भी एक संदेश दे जाती है। और क्योंकि हमेशा ये पर्व हमें अंधकार से
उजास की ओर ले जाता है। तो ये अंधकार छाया हुआ है, जिस तरह व्यवहार हो रहा है एक दूसरे के साथ में, लोग बिना सोचे समझे जिस तरह व्यवहार करते हैं, ये अंधकार से हमें लोगों को उजास की ओर ले जाना है। तो कब ले जा पाएंगे हम? जब हम हमारे अंदर उजास को भरेंगे, हमारी सोच में उजास को भरेंगे, हम सभी को एक समान समझेंगे, किसी को ऊंच नीच के भेदभाव से किसी के साथ में व्यवहार नहीं करेंगे, तभी इस समाज में हम रोशनी फैला पाएंगे। और ये कविता यही कुछ सिखा कर जा रही है। बिल्कुल। और कृष्ण तो ज्ञान का प्रतीक है। बिल्कुल। और ज्ञान के लिए तो हमारे में एक देवी भी है, सरस्वती माँ जी। सरस्वती माँ के लिए मैंने एक वंदना लिखी थी, सरस्वती वंदना जिसको बोलते हैं जी। मैं वो सुनाना चाहूंगी प्लीज। कि हे वीणा वादिनी हंस वाहिनी वेदों की रचयिता, हमें ज्ञान ध्यान वरदान दे, ले ले जग का अंधकार सारा, हमें रोशनी का दान दे, देकर शुद्धता वाणी में अज्ञानता को मार दे, हो जाए सब प्रमुदित ऐसा कविताओं को सार दे, लिखे हर वो शब्द जिससे ज्वाला उठे तन में, लिखे हर वो शब्द जिससे ज्वाला उठे तन में, स्वर हो ऐसा मधुर कि प्रेम जागे मन में। क्या बात है। जगाकर सबका विवेक माँ तू अपना योगदान दे, जगाकर सबका विवेक माँ तू अपना योगदान दे, धर कर अपने पवित्र चरण इस मंच को सम्मान दे। अर्जुन नहीं कृष्ण नहीं ना ही राम बनना हमें, अर्जुन नहीं कृष्ण नहीं ना ही राम बनना हमें, मानव बन सकूं बस ये एक वरदान दे। क्या बात है, क्या बात है। और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम में इंसानियत जिंदा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर भले न जाएं, मगर जब हमारे अंदर इंसानियत का दीप प्रज्वलित हैं तब तक इस जहां में कोई कभी मुश्किल में नहीं रहेगा। इसलिए इंसानियत का दिया जलाते रहें अपने अंदर। आपने इंसानियत का नाम लिया तो एक कविता मेरे मतलब 4 पंक्तियां लिखी थी, वो मेरे को याद आएगी। प्लीज। जिंदगी जब जब किसी को आजमाएगी, कि जिंदगी जब जब किसी को आजमाएगी उसकी एक नई पहचान रची जाएगी। क्या बात है। मानवता की लक्ष्मण रेखा जब लांघेगा कोई, पशुता की छवि उसमें नजर आएगी जी। प्रयत्नों से डर कर जो बैठ कभी जाएगा, निष्फलता उसे अपने रंग दिखाएगी। ये 4-6 पंक्तियां लिखी थी मैंने। बिल्कुल। और जब युवा पीढ़ी इतना अच्छा लिखने लगती है और हम जब ऐसे सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, जो हमारी सोच है कि आज की पीढ़ी पढ़ाई से, यानी कि अलग सी पढ़ाई, यानी रूटीन उनकी पढ़ाई जो है वो मगर उससे अलग हो गई है, मगर ऐसा नहीं है। ऐसे कई युवा हैं जो आज भी लिखना और कुछ नया देने की कोशिश में है, और उसमें ये तनिषा कोशिश कर रही है। अध्यात्म तो सर्वोपरि है, उससे बढ़कर तो कुछ है नहीं, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। आखिर में और क्या सुनाओगे तनिषा जो लोगों को कुछ नई प्रेरणा दे? तो एक गजल है जो बिना बहर की है। गजल अक्सर बहर में लिखी जाती है बट मैं नहीं लिखती। तो नाम हो हमारा प्रेमी हर जगह, नाम हो हमारा प्रेमी हर जगह, इतने हम मशहूर नहीं जी, दूर करके खुद से तुमको भूल जाएं, इतने हम मजबूर नहीं। है बहुत खूबसूरत ये जिंदगी कहकर दिलासा देंगे तुम्हें, उसकी बदसूरत सच्चाइयों से इल्म हो ये हमें मंजूर नहीं। जो देख लो एक नज़र मुड़ के तुम हमें तो कह दे शायद, जो देख लो एक नज़र मुड़ के तुम हमें तो कह दे शायद, गुमान तुम पर है मुझे अपने आप में हम मगरूर नहीं। और गुनहगार कौन नहीं है यहाँ, पाप सबके सिर पर है जी। गुनहगार कौन नहीं है यहाँ, पाप सबके सिर पर है, पर माफ कर दे सबको, इस घमंडी दुनिया का ये दस्तूर नहीं। इस घमंडी दुनिया का ये दस्तूर नहीं, मगर मैं तो ऐसा मानती हूँ कि माफ कर ही देना चाहिए। हाँ। ये त्योहार होली और दिवाली दोनों त्योहार ऐसे हैं, एक त्योहार ऐसा है जहाँ हमारी जिंदगी में हम रंग भरते हैं, लोगों की जिंदगियों में हम रंग भरते हैं होली के त्योहार पर, और ये दीपावली का त्योहार जहाँ पर हम खुद के
अंदर उजास भरते हैं, लोगों की जिंदगियों में उजास भरते हैं। और इसीलिए ये उजास का पर्व, ये दीपावली का पर्व बहुत कुछ नई बातें सिखाकर हमेशा हमें जाता है कि अगर अपने आसपास उजास चाहते हैं तो अपने अंदर उजास भरें। बिल्कुल। अपने आसपास उजास चाहते हैं तो अपने अंदर उजास भरें। पहले अपने अंदर के उजास को पहचाने, तभी आपको बाहर का उजास नजर आएगा। बिल्कुल। हमारे इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, कुछ और कहना चाहोगे आप? 4 पंक्तियां ही हैं जो सब लोग अपने आप जिंदगी में आगे बढ़ते ही रहते हैं जी। तो उन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश की जी। सब पीछे छोड़ आगे बढ़ रहे हैं हम। जी। सब पीछे छोड़ आगे बढ़ रहे हैं हम, न जाने किस रास्ते चल रहे हैं हम। दिलों में हौसला और अरमान लाखों लिए, दिलों में हौसला और अरमान लाखों लिए, हर मोड़ पर मुड़ रहे हैं हम। क्या बात है, क्या बात है। हर मोड़ पर मुड़ते रहते हैं, जहाँ जिंदगी ले जाए वहाँ चलते रहते हैं। और चलना ही तो जिंदगी का नाम Exactly. है। अगर आप फ्लो, हाँ, अगर आप रुक गए तो सब कुछ रुकेगा, चलते रहें तो सब कुछ चलेगा। बहुत शुक्रिया तनीषा, दीपावली की बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी थैंक राधे यू। राधे। राधे राधे। थैंक यू, थैंक यू। और बस इसी तरह ये हमारी जो महफिल सजी है इस साल, वीएनएम टीवी ने दीपावली पर महफिल सजाई है। ये महफिल रोज़ाना अपने घरों में, अपने आप में सजाकर रखें, इसी कोशिश के साथ ये महफिल हमने इस बार सजाई है। कुछ ऐसे कविता लिखने वालों को, ऐसे युवाओं को हमने बुलाने की, आपसे मिलवाने की कोशिश की है कि नई पीढ़ी क्या सोचती है, नई पीढ़ी क्या लिखती है, वो भी तो हम जाने। बहुत शुक्रिया तनीषा। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें। वीएनएम टीवी का फेसबुक पेज है, लाइक करें वीएनएम टीवी। अब जियो फाइबर चैनल नंबर 498 पर आप तक दिन भर खबरें और ऐसे खास कार्यक्रम लेकर पहुंच रहा है। तो 4 दिन की छुट्टी मना रहे हैं, देखते रहिए वीएनएम टीवी, जुड़े रहिए हमारे साथ, मुस्कुराते रहिए, खुशियां फैलाते रहिए, अपने अंदर उजास भरते रहिए। नमस्कार।